हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द मदरहुड में। आज हम इसमें बात करने वाले हैं सबक्रोनिक हेमरेज के बारे में। सबक्रोनिक हेमरेज क्या है, ये क्यों होता है, क्या इसके लक्षण होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। इसके बारे में मैं आपसे खुल के इसलिए बात कर पा रही हूँ क्योंकि ये स्थिति मेरे साथ हो चुकी है। जब मेरे गर्भावस्था का पहला महीना चल रहा था तो मुझे ये सबक्रोनिक हेमरेज हुआ था। सबक्रोनिक हेमरेज में क्या होता है कि जो आपका प्लासेंटा है और गर्भावस्था की जो दीवार है उसके बीच में ब्लड का एक क्लॉट बन जाता है। यानी प्लासेंटा जो बच्चे को न्यूट्रिशन देता है वो गर्भ की दीवार से थोड़ा अलग होने लगता है, तो उसमें ब्लड आ जाता है। तो उसी स्थिति को हम बोलते हैं सबक्रोनिक हेमरेज। सबक्रोनिक हेमरेज में क्या होता है कि जब आपका ये ज़्यादातर महिलाओं के शुरुआती महीनों में होता है, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोल सकते हैं, उसके पहले मंथ से तीसरे महीने के बीच में ज़्यादातर ये सबक्रोनिक हेमरेज होता है। तो इसमें क्या मैंने आपको बताया कि प्लासेंटा और जो गर्भ की दीवार है उसके बीच में ब्लड का क्लॉट बन जाता है, क्योंकि प्लासेंटा गर्भ की दीवार से उतरता है या मतलब सेपरेट होता है किसी भी कारण की वजह से। हो सकता है कि आपने ज़्यादा वॉकिंग कर ली हो सकता है आपने कुछ भारी काम कर लिया हो, या कुछ भी इसके कारण हो सकता है कि आपका गर्भाशय थोड़ा नाजुक हो या आपका भ्रूण ठहरने में कोई दिक्कत हो रही हो। तो इसका कोई भी कारण हो सकता है। इसका जनरली इसके मेन कारण क्या था, किस वजह से ये हुआ है, इसका कोई पता नहीं चलता। बस इसके बारे में हमें तब पता चलता है कि पीरियड जैसा कुछ डिस्चार्ज हमारे योनि मार्ग से होता है इसमें। तो अगर ये डिस्चार्ज हमारा 5 से 10 ड्रॉप के आसपास है तो ये नॉर्मल माना जाता है। अगर वो बिल्कुल ब्राउन डिस्चार्ज है तो डॉक्टर कहते हैं कि पुराना रुका हुआ ब्लड कई बार मतलब पहले ट्राइमेस्टर में बाहर आ जाता है। पर अगर ये ज़्यादा है या दिन में 2 बार हो रहा है या लगातार 2-3 दिन हो रहा है तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, आपको जाके डॉक्टर से मिलना है। मेरी स्थिति में क्या हुआ था कि मुझे जब ये हुआ तो मुझे जैसे ही मैं सुबह उठी तो मुझे ब्लड का डिस्चार्ज दिखा, तो मुझे बहुत टेंशन हुई। टेंशन होना जायज़ भी था क्योंकि एक तो मैंने 5 साल के बाद कंसीव किया है और ऊपर से फिर वो स्थिति कि भाई ऐसा तो नहीं होता है कि भाई जब आप प्रेग्नेंट हो तो ब्लीडिंग तो नहीं आती। फिर मैंने तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि अगर ये डिस्चार्ज बिल्कुल ब्राउन कलर का है और 5 से 10 ड्रॉप के बीच में है, आपको एक बार हुआ है तो इट्स नॉर्मल, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर फिर क्या हुआ कि शाम होते होते मुझे एक बार फिर से ऐसा हो गया। मैंने फिर से डॉक्टर से कंसल्ट किया और डॉक्टर को बताया तो फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप तुरंत जाओ और अपना अल्ट्रासाउंड करवा के आओ। जब मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई तो मुझे वहाँ पता चला कि ये पुराना रुका हुआ ब्लड नहीं था, मुझे सबक्रोनिक हेमरेज हुआ है। हो सकता है शायद मैंने ज़्यादा वॉकिंग कर ली थी या फिर कुछ भारी काम कर लिया होगा। एक्चुअली इसका कोई मुझे पता ही नहीं है कि ये किस वजह से हुआ था, पर मुझे इतना पता चला कि हाँ सबक्रोनिक हेमरेज हुआ है। तो डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ दी और उन्होंने मुझे 3 महीने रेस्ट करने के लिए बोला कि बहुत ज़्यादा चलना फिरना नहीं है, आप अपना ध्यान रखो तो ये क्योर हो जाएगा। और फिर जब मैंने अपना 3rd मंथ का अल्ट्रासाउंड करवाया था तो उसमें मेरा जो सबक्रोनिक हेमरेज है वो ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका था। बस एक थोड़ी सी मतलब थोड़ा बहुत मामूली सा बचा था जो आने वाले 1 मंथ में मेरा कवर हो गया था। जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया अपने 3rd मंथ पे तो मुझे डॉक्टर ने बताया था कि आपका सबक्रोनिक हेमरेज रिकवर हो चुका है, बस थोड़ा बहुत बाकी है, वो भी धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। तो इसमें आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेयर चांस होते हैं कि मिसकैरेज हो जाता है, पर आप अपना टाइम से संभालो। अगर आप लोगों को ऐसा दिखता है कि भाई हाँ बार बार ब्लड आ रहा है तो तुरंत बिना देरी किए डॉक्टर से मिलो। डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं जिससे आपका बेबी दोबारा से वहाँ पे स्टेबल हो जाता है और वो जो ब्लड क्लॉट है वो धीरे धीरे फिल हो जाता है और वहीं पे सूख जाता है। बस मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों को किसी को भी अगर सबक्रोनिक हेमरेज हुआ है तो अपना ध्यान रखो और बस ज़्यादा चलना फिरना नहीं है, भारी वज़न नहीं उठाना, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना, इन सब बातों का ध्यान रखो। और डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी हैं वो टाइम से लेते रहो, ये रिकवर हो जाता है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप लोग अपना ध्यान रखो, सेफ़ रहो। आशा करती हूँ कि आप सबको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबको मिलती रहे। धन्यवाद।